आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा अगर आपको एसी की जरूरत ना पड़े? एसी की वैसे बहुत लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका घर ही ऐसा हो कि उसमें ना बढ़िया टेम्परेचर रहे, एयर कंडीशन की जरूरत ही खत्म। अब ऐसा होने वाला है क्योंकि साइंटिस्ट ने वाइटेस्ट पेंट एवर ये डिस्कवर कर दिया है। वो आपने ऐड सुना होगा ना, बहुत किसका था, नेरोलैक का था, एशियन, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो क्या था, वाह, कुछ ऐसा था ना, नई गाड़ी नया घर बढ़िया है, कुछ ऐसा इस तरीके का। तो भैया जो हमारे पेंट है ना, पेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है घर का। घर क्या पेंट करवा रहे हैं, कौन सा मटेरियल है। तो अब जो है साइंटिस्ट ने एक ऐसा पेंट डिस्कवर किया है जो 95% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। घर में गर्मी क्यों होती है? सनलाइट आती है ना। सनलाइट आती है, आपकी बिल्डिंग को गर्म करेगी। अब मान लो अगर आपने पूरी बिल्डिंग को ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया उठा के, काली है आपकी बिल्डिंग, तो समझ रहे हैं ना, भट्टी हो जाएगा आपका घर, भट्टी। डार्क कलर इसीलिए तो कभी भी प्रेफरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना। एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा पेंट बनाया है जो पूरी बिल्डिंग को एकदम ठंडा रखेगा, ऑपोजिट टू वेंटा ब्लैक। वेंटा ब्लैक क्या है? वेंटा ब्लैक अभी तक का डार्केस्ट मटेरियल है। ये सरी नैनो सिस्टम्स, यूनाइटेड किंगडम में ही सरी आता है, वहां पे इसको बनाया गया और अभी तक का ये डार्केस्ट सब्सटेंस है, जो 99% विजिबल लाइट को 663 नैनोमीटर, अगर लाइट परपेंडिकुलर ये मटेरियल है, लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी, ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो डार्केस्ट मेटल अभी तक वेंटा ब्लैक, तो इसके ऑपोजिट है ये जो पेंट है, अभी तक इसको नाम नहीं दिया गया है, ये वेंटा ब्लैक के ऑपोजिट है। ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और इंस्टा पे भी 8 से 10 बजे तक आप मुझसे सवाल पूछिए। इंस्टा पे सवाल पूछिए दोस्तों, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स ने एक ऐसा पेंट बनाया है जो कि 95.5% सनलाइट को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अगर ऐसा हुआ तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कूल होगा। एम्बिएंट टेम्परेचर समझते हो ना क्या होता है, पता है कि नहीं? एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें, एम्बिएंट मतलब ही होता है सराउंडिंग्स। तो जो आपके इर्द गिर्द टेम्परेचर होता है, एवरेज एयर टेम्परेचर जिसको बोला जाता है, उसी को कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, इनसाइड या फिर आउटसाइड। ठीक है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? एयर से रिलेटेड, मतलब आपके इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है ना, जैसे अभी क्या टेम्परेचर है, मान लो 40-45 डिग्री, एम्बिएंट टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अलग है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स का, एम्बिएंट मतलब ही होता है सराउंडिंग्स। ठीक है। तो बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर से भी कम रहेगा। तो अगर ऐसा है हुआ तो एक दिन एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्डिंग कूल। ऐसा पेंट यूज करो कि कितनी भी गर्मी पड़े, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर से भी कम, कूलर देन एम्बिएंट टेम्परेचर। यह रिसर्च किसने की है? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, अमेरिका। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में है, इंडियाना में है। वहां पे इंजीनियर्स ने एक्रिलिक, एक्रिलिक पेंट क्या होता है? फास्ट ड्राइंग पेंट होता है। पेंट कर रहे हो तो ड्राई होना बहुत जरूरी है कि नहीं? पॉलीमर से बनता है ये, यानी कि हाइड्रोकार्बन है। तो एक्रेलिक पॉलीमर से बनाया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसको एक्रेलिक पॉलीमर इमल्शन होता है, और बहुत जल्दी सूखता है ये। नहीं सूखेगा तो दिक्कत होगी। तो अब तो एक्रेलिक ही पेंट जो है वो यूज होते हैं। तो ये है एक्रेलिक पेंट। तो दैट इज, मतलब ये जो रिसर्च हुई है, तो इन्होंने रिमार्केबल एक्रेलिक पेंट प्रोड्यूस किया है। रेडिएटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया है, जो कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस कम रखता है एम्बिएंट टेम्परेचर से रात में, और दिन में 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रखता है एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या बात है! यानी कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, बाहर जो टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग्स में टेम्परेचर होगा, अगर मान लो बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, रात में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। अरे वाह, कूल, एकदम बढ़िया। और एसी का टेम्परेचर क्या है? 20 से, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 होता है। ठीक है, बेस्ट है। तो 10 डिग्री सेल्सियस कम करेगा ये रात में, और 1.7 डिग्री सेल्सियस कम करेगा ये दोपहर में। दोपहर में ज्यादा गर्मी होती है, सनलाइट ज्यादा, देखो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। सनलाइट जो है ये 3 में है। विजिबल जो है व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट क्या होती है? वो 7 लाइट में डिस्पर्स होती है, ये भी आपको पता है।
अल्ट्रावायलेट भी होती है, इंफ्रारेड, जो कि बहुत ज्यादा गर्म करते हैं सरफेस को। तो ये जो रेडिएशंस आती है ना, इसकी वजह से गर्मी बढ़ती जाती है। रात में क्या होता है, रात में ठंडा एटमॉस्फेयर क्यों हो जाता है? क्योंकि यही रेडिएशन जो है, जैसे ये धरती है, दिन में ढेर सारी सनलाइट जो है ये गर्म करेगी धरती को, और रात में ये सब रेडिएट हो जाता है जो भी, इसीलिए तो रात में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जो भी रिसीव किया है दिन में अर्थ ने, वो रात में रेडिएट कर देगा, वापस रेडिएट कर देगा। तो अब दिन हो चाहे रात हो, ये पेंट अगर लगा लिया तो, हालांकि अभी इस पेंट को अभी इतनी जल्दी तो ये कमर्शियल नहीं होने वाला है, अभी वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। लेकिन फ्यूचर में हम बिल्कुल देखेंगे इस तरीके के पेंट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है इतनी बढ़िया बढ़िया, तो सब हम देखने वाले हैं। अब ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं और पैरामीटर्स की। एब्रेशन रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। कई बार क्या होता है, पेंट की वजह से भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये नहीं पड़ेगा इसमें। अगर इस पेंट को लगाते हैं, बिल्डिंग एकदम सेफ, वाटर प्रूफ, कोई सोलर एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स नो सोलर एनर्जी। अच्छा, क्या अभी ऐसे पेंट्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल, अभी भी ऐसे पेंट हैं। आपने देखा होगा, एड्स में देखा होगा ना, कि हीट को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट में लिखा रहता है। लेकिन अभी जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज 90%, मतलब सनलाइट को मैक्सिमम ये 90% को रिफ्लेक्ट, 90% तक रिफ्लेक्ट करेंगे। जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ठंडा होगा आपका घर, जितना कम रिफ्लेक्शन होगा उतना गर्म होगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा हीट उतना गर्म होगा। तो अभी जो पेंट है 90% तक, अब जाहिर सी बात है ये महंगे आएंगे, ये महंगे आते हैं, काफी ज्यादा महंगे आते हैं। इस तरीके के जो पेंट्स हैं ये महंगे आते हैं। जितना ज्यादा आप अपना बजट बढ़ाएंगे उतने बढ़िया पेंट मिलेंगे, उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब जो अमीर है उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पेंट ना डिसाइड करता आपका घर कैसा होगा, है कि नहीं? कलर सही, तो अगर रंग नहीं है घर में या जिंदगी में तो जिंदगी बेकार है। तो अभी 90% सनलाइट तो रिफ्लेक्ट करता है, बट एम्बियंट लेवल से नीचे नहीं जाता। सराउंडिंग जो टेम्परेचर है ना, उससे टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है। पर्ड्यू रिसर्चर्स ने बोला है कि ये 95.5% तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ ये एम्बियंट टेम्परेचर से नीचे जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक रात में और 1.7 डिग्री दिन में। रातों रात डिस्कवरी नहीं हुई है, कोई भी डिस्कवरी को टाइम लगता है। नोबेल प्राइज, अभी मैंने नोबेल प्राइज जब कवर किए थे, 50 साल 60 साल से लगे हुए हैं ये लोग, ठीक है, तब जाके रिजल्ट। साइंस ऐसे ही चलती है, रातों रात रिजल्ट नहीं आते हैं, 10 12 20 25 100 साल तक लग जाते हैं कई बार तो ये मेहनत का नतीजा है। 6 साल लगे इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, लेकिन इस पे स्टडी जो है वो 1970 से हो रही है। और फाइनली जब सब कुछ बढ़िया रहा, रिजल्ट अच्छा है, एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये तो एक्सपेरिमेंटल था, तो वेंसडे को इन्होंने पेपर में पब्लिश किया। इतना आसान नहीं था ये, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और यहां पे आपको मटेरियल्स को स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट इज दी वे, क्योंकि हम पूरी दुनिया सॉलिड से ही बनाते हैं, मटेरियल से ही बनाते हैं, तो मटेरियल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल को पीरियोडिक टेबल से स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली, डायफ्रैक्शन होता है, एक्सरे डायफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मटेरियल्स क्या होते हैं, ये छोटे 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 इंडाइसेस से ही तो बने होते हैं ना, ठीक है, बेसिस जिसको कहते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं, लाइट देते हैं, इन इंडाइसेस से जब लाइट डिफ्रैक्ट होगी, डायफ्रैक्शन होगा, तो हमको रिजल्ट आते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, और उसके बाद स्टडी होती है। तो बहुत सारे मटेरियल कॉम्बिनेशन, 100 से ज्यादा मटेरियल कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाए गए। तो कितना हेक्टिक काम रहा होगा आप खुद ही सोचिए, 100 से ज्यादा, और फिर 10 पे आए ये लोग, और अल्टीमेटली 50 वेरिएशन। अब देखिए 100 कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में 50 वेरिएशंस आ रहे थे, so 50 variations were produced in each case। लेकिन अल्टीमेटली बेस्ट मटेरियल कौन सा था? हम सबका प्यारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। रॉक्स में, सीशेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलता ही है ना, दांतों में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के बिना, वो आप ऐड भी आता ना कि क्या, वो अब तो शायद सप्लीमेंट्स भी आते हैं कि अगर आप कैल्शियम की कमी है तो आप ये खाइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट पेंट में डाल दीजिए, तो क्या कोई अल्ट्रा वायलेट रेज ये एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रहा है। डिफरेंस साइज पार्टिकल है, पार्टिकल के भी डिफरेंट साइज होते हैं ना, ये मीटर में नहीं होते हैं, 10⁻⁻⁶, माइनस नैनो को दिखेंगे भी नहीं, बहुत छोटे नैनो मटेरियल, बहुत ही छोटे होते हैं। तो भाई लाइट अगर आ रही है तो फोटॉन्स जो हैं
यहां सब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का कमाल है। फोटॉन जो है वो इन कैल्शियम कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इंटरैक्ट कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मींस स्कैटरिंग हो रही है। तो वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं। अब ज्यादा तो मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वो एम नहीं है, फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये लेक्चर बता रहा हूं आपको। तो बेसिकली डिफरेंट कोई भी रेडिएशन, लाइट को हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से नापते हैं। रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, पता ही है ना, इसीलिए रेड जो है वो सिग्नल्स में यूज होता है। विबग्योर, व्हाइट लाइट, व्हाट इज व्हाइट लाइट? विबग्योर डिस्पर्ज होती है। आपको जो व्हाइट लाइट दिख रही है ना, ये 7 रंगों का मिश्रण है। विबग्योर जिसको बोला जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। रेनबो आप देखते हैं ना, पार्टिकल से लाइट जो डिस्पर्स होती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इतना बेहतरीन मटेरियल है दैट स्कैटर्स। अब रिजल्ट तो बताया मैंने आपको, अभी तक इसको नाम नहीं दिया गया है। पेंट का नाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड फेमस वेंटा ब्लैक के बारे में मैंने आपको बताया। ये अभी तक डार्केस्ट मटेरियल है, ब्लैकेस्ट मटेरियल है, जो पूरी लाइट को ही एब्जॉर्ब कर देता है। 99.96% ऑफ सनलाइट, मतलब खाली 0.4% कम, पूरी सनलाइट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी जो पर्ड्यू पेंट है, लोगों को लग रहा होगा बहुत महंगा है, बिल्कुल नहीं, दैट इज चीपर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है। कोई भी चीज महंगी तब होती है जब हम उसमें वो मटेरियल डालते हैं जो मिलता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको हर जगह मिल जाएगा, रॉक्स में मिल जाएगा, सीशेल में मिल जाएगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना सकते हैं इसे, दैट इज व्हाई इट इज चीपर। ठीक है, ये रिसर्च टीम ने बताया है। और आपको बता दूं, एसी बहुत ज्यादा पैसा, भैया एसी इसीलिए लोग नहीं लगवाते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, बिजली का बिल बहुत आता है। ये पेंट से अपना ये बिल्डिंग रंगवा लो, पुतवा लो, तो बढ़िया है। एसी का खर्चा जो है वो बच जाएगा, और एसी का खर्चा बचेगा दैट मीन्स एनर्जी भी बचेगी। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो आप देख सकते हैं एक दिन में $1 बच जाएगा। $1 मतलब कितना, अभी कितना 72 रुपए चल रहा है, 72 रुपए एक दिन में, यानी कि महीने के कितने बच हो गए, लगभग 3000 रुपए। 3000 रुपए आपके बच जाएंगे महीने के। तो ये टीम ने बोला है, ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा, एक्साइटिंग लगा होगा। यही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी बहुत कुछ आने वाला है, आप देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।